हे किड्स, रिलैक्स हो गए? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लिए? हम तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लेते विद द हेल्प ऑफ अवर लंग्स, लेकिन प्लांट्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कैसे करती हैं? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि प्लांट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कैसे करती हैं। हम तो हमारे लंग्स की मदद से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लेते हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन प्लांट ये सब कैसे करती है? तो इस वीडियो के अंदर हम इस के अंदर यही देखेंगे कि प्लांट रेस्पायर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पूरे टॉपिक को हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि हम कभी इसे ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में कि प्लांट्स जो होते हैं रेस्पायर कैसे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट्स हमारी तरह रेस्पायर कर रहे हैं। हम कैसे रेस्पायर करते हैं? हम कैसे करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट इसके अपोजिट कर रहे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। और हम अपने लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, पर वो उनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है कि वो, उनके पास लंग नहीं है कि वो रेस्पायर करे। तो फिर कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो वो कैसे करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो डिफ्यूजन प्रोसेस, सबसे पहले आप मुझे बताइए डिफ्यूजन प्रोसेस होती क्या है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? ये नेट मूवमेंट होती है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन के थ्रू ही ये रेस्पायर करते हैं। तो डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पर हुई? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन होती है स्टेम के अंदर, रूट के अंदर और लीव्स के अंदर। इन तीनों पार्ट्स के अंदर, मतलब ये तीन पार्ट्स के अंदर यहाँ पर ये रेस्पायर करवा रही है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। लेकिन आपको पता है कि एनिमल्स और प्लांट्स की रेस्पिरेशन डिफरेंस क्या है? तो प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट से रेस्पायर कर सकते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट और लीव्स। जबकि हम जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं? सिंगल यूनिट्स यानी कि लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और ये जो होते हैं वो लेस अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज करते हैं, जबकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, इनमें गैसेस एक्सचेंज हमारा क्या है? हम कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ये क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम देख ले स्टोमेटा। स्टोमेटा के देख लो, तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा जो है टाइनी पोर्स सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। व्हेन गार्ड सेल श्रिंक स्टोमेटा क्लोज, एंड व्हेन गार्ड सेल स्वेल स्टोमेटा ओपन। मैंने क्या बोला कि ये जो स्टोमेटा वो टाइनी पोर्स हैं, तो छोटे से पोर्स हैं जो गार्ड है दो गार्ड सेल से। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, ये जो दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो फोल्डेड टाइप के दिख रहे हैं, ये क्या है? गार्ड सेल बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये है गार्ड सेल। और अब हम बात करते हैं, ये जो ये जब ये स्वेल हो जाते हैं गार्ड सेल, तो क्या होती है? गार्ड सेल अगर स्वेल हो जाए या फिर गार्ड सेल क्या हो जाए? क्लोज हो जाते हैं, श्रिंक हो जाए। अगर गार्ड सेल जो श्रिंक हो जाए तो ये क्या हो जाती है? क्लोज। अगर गार्ड सेल क्या हो जाए? स्वेल, तो ये क्या हो जाते हैं? ओपन। ये जो है ओपन हो जाते हैं। ओपन हो जाते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। वाटर लॉस भी यहीं पर भी होता है। ये जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द लीव्स, ये लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट हो? सरफेस ऑफ द लीव्स देखिए ना, तो लीव्स के सरफेस, जैसे लीव्स होती है ना, तो लीव्स के सरफेस पे ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं क्या? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा पोर क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कराते हैं। इनके पास क्या है? दो गार्ड्स है जो कि क्या कंट्रोल कर रहे हैं? कौन सी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर ये क्लोज हो जाए तो मतलब ये क्या हो गए? ये श्रिंक हो गए। अगर ये ओपन हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? स्वेल हो गए, ठीक है ना। और ये अलाउ करते हैं, ये मेन साइट है गैस एक्सचेंज का। मेन साइट क्या है लीव्स के पास में? स्टोमेटा, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? CO2 को एग्जिट करती हैं और O2 को एंटर करती हैं। O2 एंटर होती है और यहीं से CO2 भी एग्जिट हो जाती है, और वाटर लॉस भी यहीं से होता है गार्ड सेल्स के द्वारा, ठीक है ना। ये तो हमने देखा कि जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं वो कैसे, किस तरीके से ये जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो इस तरीके से क्या करते हैं? लीव्स पे जो स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं वो क्या करा रहे हैं? रेस्पिरेशन।
अब हम देख लेते हैं रूट हेयर से। एक मेथड हमने देखा कि स्टोमेटा से, अब हम देख लें सेकंड मेथड कि और किस तरीके से ये जो है वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मेथड, यानी हमारा सेकंड मेथड जो है वो रूट हेयर है। ये आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है रूट का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है एंडिंग में, ये जो हल्के हल्के से जो स्ट्रक्चर से जो बाहर है इनको बोलते हैं रूट हेयर। आपने कभी, चलो हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं इसको। आपने कभी पेड़ को देखा है, आपने कभी घास निकाली होगी, तो उन घास को जब आपने देखा होगा तो उन घास के जो रूट्स होते हैं, रूट्स के साइड से एक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हेयर टाइनी लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या कराते हैं, ये रेस्पिरेशन कराते हैं। कैसे, देख लेते हैं। ये क्या है, एक रूट हेयर क्या है, स्ट्रक्चर है। कैसे है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये इंक्रीज करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, और ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। पर इनके पास कोई भी स्टोमेटा की तरह कोई ओपनिंग नहीं है जो कि इनको रेस्पायर करवा, लेकिन इनके पास क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर्स अब्सॉर्ब करते हैं एयर स्पेस को। कहां से, सॉइल से। सॉइल जो दिख रहा है ना आपको, ये सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, इनके बीच में क्या है, ये एयर स्पेस है। ये जो है, ये दो है क्या है, इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर टाइप की, इनको ये है सॉइल पार्टिकल्स। लेकिन जो इनके जो बीच में जो ये गैप है, इनके बीच में क्या है, एयर स्पेस या पॉकेट्स। ठीक है ना। यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये जो रूट एयर्स है अब्सॉर्ब कर रहे हैं एयर को। ठीक है ना। और फिर क्या, सॉइल ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं सॉइल रूट से। फिर सॉइल कहां से एब्सॉर्ब कर रहे हैं, एयर कहां से कर रहे हैं, रूट हेयर से। और फिर ये जाते हैं किसमें, रूट सेल्स में। तो अगर वाटर लॉक्ड हो जाए तो क्या हो जाता है, नो CO2 प्रेजेंट और प्लांट शुड बी डाई। अगर वो रेस्पायर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो कैसे होता है, जो हमारा ये रूट हेयर होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जिससे कि ये रूट हेयर जो होते हैं अब्सॉर्ब करते हैं O2 डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। ये जो होती है ऑक्सीजन जो होती है, फिर ये किस में चली जाती है, हमारे रूट सेल्स में। रूट सेल्स जो होते हैं इनको प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं ऑक्सीजन को, प्रोड्यूस करते हैं ATP यानी कि एनर्जी। और वो एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, वही एनर्जी इनको प्लांट के लिए ग्रोथ और जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है वही एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर वही, फिर क्या होता है, फिर CO2 प्रोड्यूस होती है, CO2 डिफ्यूज आउट हो जाती है, और CO2 भी उसी रूट सेल्स के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज आउट हो जाती है। ये हमने देख लिया रूट हेयर्स के बारे में। लास्ट मेथड है जिसके थ्रू किया, जो प्लांट जो होते हैं रेस्पायर करते हैं। सबसे अब देख लेते हैं जो लेंटिकल्स जो होते हैं वो किस तरीके से रेस्पायर करवाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा प्लांट्स, जैसे कि हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर। लेकिन हमारे ये वुडी प्लांट्स जो होते हैं, जिनके पास ट्रीज जो होते हैं, वुडी प्लांट्स जो होते हैं, वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, वो लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। आपने कभी ऐसी जगह गए होंगे जहाँ पेड़ प्रेजेंट है, यहाँ पर ऐसे पेड़ प्रेजेंट है जो कैसे, जो वुडी प्लांट है, जिनके बाहर को उनके पास आपने कभी कभी देखे होंगे कुछ इस तरीके से, कभी ऐसे पैटर्न से आपने देखे होंगे, उनके बाहर पे ऐसे ऐसे पैटर्न से जो होते हैं देखने को मिलती है। अब ये पैटर्न क्या, क्यों ये पैटर्न डेवलप हुए, क्योंकि ये पैटर्न जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को रेस्पायर करने के लिए। तो ये कैसे रेस्पायर कर रहे हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं लेंटिकल्स होते क्या है। एक है स्मॉल स्पंजी ओपनिंग है जो कि बनी हुई है, जो कि बनी हुई है क्लोजली पैक्ड सेल से, जो कि हमेशा ओपन रहती हैं। देखो, समझे आप, कि ये हमेशा ओपन रहती है। लेकिन हमारे जो स्टोमेटा थे वो हमेशा ओपन नहीं रह रहे थे, वो ओपन क्लोज दोनों हो रहे थे। जब वो श्रिंक हो जाते थे तो वो क्लोज हो जाते थे, जब वो स्वेल होते तब वो ओपन हो रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, हमेशा ही ओपन रहते हैं। ये हेल्प करते हैं, ये साइट है गैस एक्सचेंज के लिए। यहाँ से क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती है, ये इंटर करती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती है। ठीक है ना। अब
ये देखो, यंग ब्रांचेस जो होती हैं वो टिपिकली स्मॉल होती हैं। जो यंग ब्रांचेस जो होती हैं वो कैसी होती, छोटी। और जो येलो व्हाइट वो कैसी होती, थोड़ी सी बड़ी होती हैं। वो ओल्डर बार्क होती है, वो पुरानी पेड़ होते हैं। और ये जो होते हैं कभी कभी ग्रेइश देखने को, ग्रेइश ब्राउन देखने को मिलते हैं इनके स्पॉट्स, रफ स्पॉट्स। ये जो स्पॉट्स होते हैं कभी कभी हमें ग्रेइश ब्राउन देखने को मिलते हैं। तो ये रेस्पायर कैसे करते हैं हम जिसको देख लेते हैं। O2 जो कंसेंट्रेशन जो होती है एटमोस्फियर की वो ज्यादा होती है, तो इसमें एंटर करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, जैसे फिर ये एटीपी एनर्जी की कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और फिर ये एनर्जी जो होती है वो यूज होती है किस लिए, ये इनकी न्यूट्रिशन के लिए। फिर क्या होता है, फिर से O2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रोड्यूस होती है और वो रीच्ड आउट हो जाती है इन्हीं पोर्स के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर जो है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, लेंटिकल्स, इसी के थ्रू क्या हो जाती है, ये रिलीज आउट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।